हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा। अब इसका ड्रॉ बनाते हैं, इसका ड्रॉ बनाएंगे तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से दो एल्किल ग्रुप C डबल बॉन्ड O से जुड़ेंगे, एक CH3 यहाँ पे आएगा और एक CH3 यहाँ पे आएगा, तो ये C3H6O हो गया और इसको क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है। तो इस जनरल फॉर्मूला के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, इस जनरल फॉर्मूला के थ्रू हम जो बना सकते हैं वो हमारा क्या होता है, कीटोन बना सकते हैं, साथ में हम इससे अल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जनरल फॉर्मूला आपने देख लिया कैसे बनाया जाता है, CnH2nO इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर जब दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक एल्किल और एक हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको अल्डिहाइड, और जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ दो हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको कीटोन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, देखिए इस फॉर्म में इसके तीन कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर हम इसको इस फॉर्म पे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। एक एल्किल ग्रुप के बेसिस पे इसको बोला जाता है अल्डिहाइड। अगर दो एल्किल ग्रुप अटैच हैं और C डबल बॉन्ड O हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, कीटोन बोला जाता है। और सपोज यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच हैं और C डबल बॉन्ड O है तो दैट इज कॉल्ड, इट इज अ फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड और इसको बोला जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं मैंने आपको बता दिए। सेकेंड यहाँ पे जो टॉपिक बताया जा रहा है वो आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन को। कीटोन को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है आपका सिंपल कीटोन और एक आपका क्या होता है, मिक्स्ड कीटोन, ठीक है। जो मिक्स्ड कीटोन होता है, इस मिक्स्ड कीटोन को क्या बोला जा रहा है, एसिमेट्रिक, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मैं बता रही थी आपको, इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल और इसको क्या बोला जाएगा, सिमेट्रिकल बोला जाएगा। जो सिंपल कीटोन होता है वो सिमेट्रिकल होता है और जो मिक्स्ड होता है वो एसिमेट्रिकल होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल क्या होता है, जब किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ या कीटोन के साथ दो सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये एक एल्किल है मिथाइल, ये एक एल्किल है मिथाइल, दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऐसे कीटोन को सिंपल कीटोन या फिर क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल कीटोन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे भी C2H5 हो जाएगा, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सिंपल कीटोन या फिर सिमेट्रिकल कीटोन की कैटेगरी में आ जाएगा। और मिक्स्ड किसको बोला जाएगा, जब कार्बोनिल के साथ एक जगह पे तो जुड़ा है C2H5 और दूसरी जगह पे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गया और ये एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, एसिमेट्रिक की कैटेगरी में आ गए, या फिर इसको क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड कीटोन बोला जाएगा, ठीक है। तो कैसे होता है आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल कीटोन किसको बोला जाता है और सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल किसको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इज अ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, मतलब जो अल्डिहाइड है उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो देखते हैं कि अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रुकिए 2 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। जैसे सपोज हमारे पास इन अ कॉमन सिस्टम बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई एसिड है, जैसे मैंने लिया HCOOH, दिस इज कॉल्ड अ फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक, MIC आएगा, ठीक है। इस IC को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे और इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे तो HCHO बनेगा। HCHO का मतलब ये H ये C और यहाँ से आप एक OH निकाल लो, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। डीऑक्सीडाइज्ड हम इसको कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन का रिप्लेसिंग प्रोसेस कर रहे हैं। या फिर आप इसका रिडक्शन करा दो यहाँ पे H2 से, तो H2 इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेगा, -H2O बना लेगा और आपका क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं, जो अल्डिहाइड है आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस वो बना सकते हैं। फर्क ये होता है कि फॉर्म तो वही रहेगा, मतलब यहाँ पे FORM आएगा, लेकिन इस इक को रिप्लेस करके इसकी जगह पे क्या लगा दिया जाता है, अल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जब एक कार्बोनिल ग्रुप किसी भी
बोला जाए एल्किल और हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है तो ये इसको बनाने का तरीका बताया गया है। अब इसका नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए दो सिस्टम में इसका नॉमेनक्लेचर हो सकता है। एक आपका होता है कॉमन सिस्टम और एक आपका होता है आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम में इसका नाम जनरली एक एल्किल का नाम देन उसका अल्डिहाइड का फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे HCHO को तो फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, मैंने आपको बताया। जैसे हमारे पास CH3CHO है तो इसको क्या बोला जाता है, ये आपका एसिड हो जाता है CH3 और बाकी का CHO वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CH3 और CH2 और क्या दिया हुआ है, CHO दिया हुआ है। तो इसमें देखो कितना कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम प्रोपेन को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रोपेन आप लिखोगे और इसको किस फॉर्म पे लिखोगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड। बस प्रोपियोन हमने लिख दिया, आप प्रोप एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, प्रोप लिख दिया और उसमें से EN को हटा दिया और उसकी जगह ANE को हटा दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, अल्डिहाइड लगा दिया। ऐसे ही आप ब्यूट्रल्डिहाइड लिख सकते हो, पेंटल्डिहाइड लिख सकते हो, अगर 5 कार्बन एटम है तो 6 है तो आप हेप्टल्डिहाइड लिख सकते हो। ऐसे नोमेनक्लेचर किया जाता है इन अ कॉमन सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है कि आईयूपीएसी सिस्टम में कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो इन आईयूपीएसी सिस्टम देखो यहाँ पे एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, दो कार्बन रहे तो उसको क्या बोला जाता है, इथेन बोला जाता है। आप सभी जानते हैं इस बात को। अब इथेन से आपको क्या करना है, इस एल्केन से इस ई को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे अटैच क्या है, अल्डिहाइड। तो इसके लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एक टर्म लगता है दैट इज कॉल्ड अ अल। ठीक है, तो ई को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे आप क्या ऐड कर रहे हो, अल ऐड कर रहे हो। तो इथेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए। तो दिस इज अ नेम ऑफ अ CH3CHO इन द लैंग्वेज ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम। ठीक है, और अगर ये होता हमारे पास CH3 होता देन CH2 होता और उसके बाद CHO होता। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन बोलते, ई को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, अल। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ऐसे ब्यूटेनल, पेंटेनल, ऐसे आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो अदर कार्बन एटम्स होंगे उनको क्या क्या बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 अटैच हो गया, देन यहाँ पे CH2 है, फिर CH2 है और फिर CHO है। ठीक है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन और इसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन, और इसके आगे मान लीजिए कोई और एक कार्बन लगा हुआ है तो इसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा। डेल्टा कार्बन बोला जाता है। ठीक है, तो अल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप के बाद, वैसे सारे फंक्शनल ग्रुप में यही सिचुएशंस रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा बोला जाता है। इसके आगे को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और सपोज करो इस CHO के बाद आगे कोई और कार्बन जुड़ा रहता है इसके फ्रंट साइड पे, तो उसको अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश के फॉर्म पे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इस पोजीशन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, देखो यहाँ पे लिखा है CH3, देन यहाँ पे C, देन C, देन C और उसके बाद C, डबल बॉन्ड यहाँ पे O आ जाएगा, ये H हो जाएगा अल्डिहाइड के लिए। यहाँ पे लगा लो H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे लगा है Br, फिर यहाँ पे H है और उसके बाद यहाँ पे लगा लीजिए H और H। ठीक है, CH2 ही है, मैंने ओपन फॉर्म पे लिखा जैसा बुक में दिया है वैसा। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, गामा, और ये डेल्टा पोजीशन। अब देखो बीटा पोजीशन पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले बीटा देन डैश करके कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमो, तो बीटा ब्रोमो लिखोगे। ठीक है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, 5 है। तो ये पेंटेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेंटेनल।
समझ गए? बीटा ब्रोमो पेंटेनल आप लिख सकते हो या बीटा ब्रोमो आप पेंटल्डिहाइड लिखो, क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं है ये, तो कॉमन सिस्टम में हम इसका पोजीशन क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो पेंटेन आपने लिख दिया और उसके बाद इससे क्या लगा दोगे आप, अल्डिहाइड लगा दोगे। और आईयूपीएसी करोगे तो कैसे करोगे, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 ब्रोमो और उसके बाद 5 कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा, पेंटे नल हो जाएगा। ठीक है, अगर पोजीशन बेस्ड नोमेनक्लेचर है मतलब वो कॉमन सिस्टम की बात कर रहा है जिसमें हम अल्फा बीटा गामा पोजीशन को इंडिकेट करके अल्डिहाइड उसके हाइड्रोकार्बन के जितने भी नंबर्स होंगे उसके साथ लगा सकते हैं। और अगर आईयूपीएसी की बात कर रहा है तो जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है पहले तो उस पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे, देन उस फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ अल जो सफिक्स होता है उसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं किसका, अल्डिहाइड का। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब अल्टरनेट 3 बॉन्ड के साथ 6 कार्बन एटम क्या होता है, अटैच होता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम एरोमेटिक फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। एरोमेटिक फॉर्म का सबसे पहला जो कंपाउंड होता है दैट इज अ बेंजीन रिंग, और इससे अगर अल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो जैसे मीथेन से जुड़ता है तो उसको मीथेनॉल बोला जाता है। जब बेंजीन से जुड़ेगा तो आईयूपीएसी में तो आप अल लगाओगे, ठीक है, कॉमन सिस्टम में आप क्या लिखोगे, बेंजीन होता है ना, बेंजेन, और फिर अल्डिहाइड आप लिख दोगे, दैट इज कॉल्ड अ बेंजल्डिहाइड बोला जाता है। इसमें से आप किसको रिप्लेस करोगे, इस EN को, सॉरी, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इस फॉर्म पे आप लिखोगे, बेंज लिखा और उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका अल्डिहाइड, मतलब EN को हमने क्या कर दिया, हटा दिया और इसकी जगह पे अल्डिहाइड लगा दिया। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा अगर CHO से अटैच है। अब सपोज करो कि CHO के साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया, मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि OH ग्रुप आ गया, OH ग्रुप आ गया तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन है, तो हम इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, और फिर बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, बेंजे नल, यही हो जाएगा आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके अलावा हम इसका और कौन सा नाम लिख सकते हैं, तो कॉमन सिस्टम में इसको बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड, इसी का नाम क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, जब CHO के साथ OH ग्रुप अटैच रहता है तो आई थिंक जो कॉमन सिस्टम के नेम होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आईयूपीएसी नेम हम उसको देख के बना सकते हैं कि कब वो बेंजल्डिहाइड को बोल रहा है, बेंजीनल को बोल रहा है, या कौन से सिचुएशन को वो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अल्डिहाइड सभी में यूज किया गया है, बट अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या आएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने पर बेंजीन का क्या हो जाएगा, बेंजीनल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंट पोजीशन को लेते हुए यहाँ पे बताया गया है, देखो जैसे यहाँ पे CHO है और यहाँ पे आपका जुड़ गया क्या, NO2, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस NO2 को आप सभी जानते हैं अगर 1-2 पोजीशन होगा इन अ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ बेंजीन रिंग तो वो हमारे लिए क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन। 1-3 होता है तो वो क्या होता है हमारे लिए, मेटा पोजीशन। और 1-4 होता है तो वो कौन सा पोजीशन होता है, पैरा पोजीशन। इधर से भी देखोगे तो यही 3 पोजीशन आएगा, इधर से भी देखोगे तो यही 3 पोजीशन आएगा। और इसी बेस पे इन अ बेंजीन रिंग ओनली 3 पोजीशंस आर पॉसिबल, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसमें से भी ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पोजीशंस आर अकर इन अ बेंजीन रिंग, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो इसमें आप ये कंडीशन भी क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अभी हाइड्रोक्सी का मैंने पोजीशन बताया, अब मैं आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा के बेसिस पे बता रही हूँ। तो देखो पैरा पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रो है, तो पैरा नाइट्रो, और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, बेंजल डिहाइड। अब आप बेंजल्डिहाइड लिख सकते हो क्योंकि आप
कॉमन नोमेनक्लेचर कर रहे हो, आईयूपीएसी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप आईयूपीएसी करते तो इसका नाम क्या हो जाता, 4 नाइट्रोबेंजीनल हो जाता, ठीक है। और कॉमन सिस्टम में पैरा नाइट्रो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। यही चीज अगर मेटा पोजीशन पे लगी होती तो मेटा नाइट्रो आता, ऑर्थो पे आता तो ऑर्थो नाइट्रो आपका बेंजल्डिहाइड हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका नोमेनक्लेचर करते हैं, अल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर। और कौन से अल्डिहाइड्स का, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, देखने लायक ये है कि इसमें जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से क्या है, अटैच है। अगर हमारा जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच ना होके साइड चेन से अगर अटैच रहता है तो उस टाइम पर नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ये मेरा एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH2 है और इससे अटैच क्या है, CHU है, ठीक है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, इन दी आईयूपीएसी सिस्टम इसका नोमेनक्लेचर, ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट से एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो आईयूपीएसी में उसको क्या बोला जाएगा, सबसे पहले 2, और इस बेंजीन को बेंजिल भी बोल सकते हो या फिर इसके अलावा इसको बोला जाता है फेनिल, ठीक है, 2 फेनिल। देन यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है तो इसको आप बोलोगे इथेनल, ठीक है। 2 फेनिल क्या हो जाएगा, ये इथेनल हो जाएगा, किसके बेसिस पे, 2 कार्बन एटम के बेसिस पे। मतलब जब हम साइड चेन से अल्डिहाइड को लगाते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और बेंजीन की जगह पे या बेंजल की जगह पे हम क्या यूज करने लगते हैं, फिनाइल का जो टर्म है वो यूज करने लगते हैं, ठीक है। अब इसका मुझे क्या पूछा जाएगा, कॉमन सिस्टम में नेम पूछा जाएगा। तो कॉमन सिस्टम पे देखो ये तो अल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड से अटैच जो जस्ट कार्बन है उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा कार्बन बोला जाएगा। अल्फा कार्बन से कौन अटैच है, फिनाइल अटैच है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, अल्फा फिनाइल। देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड, CH3, CHO को एसिटाल्डिहाइड ही बोला जाता है ना। ये एक आपका CH2 का रोल प्ले कर रहा है, एक कार्बन एटम जो कि एसिड हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्डिहाइड हो जाएगा। तो इन अ कॉमन सिस्टम इसका नाम हो जाएगा अल्फा फिनाइल एसिटाल्डिहाइड और आईयूपीएसी में हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनल। कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे एक और नोमेनक्लेचर साइड चेन का दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। इस नोमेनक्लेचर पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे एक आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये मैंने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे लगा है CH, देन यहाँ पे लिखा है CH2 और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CHO, फिर यहाँ पे लिखा है CH3, ठीक है। अब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका करोगे तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है तो 3 फिनाइल आप लिख लो और 4 कार्बन एटम के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाल्डिहाइड हो जाएगा, या सॉरी ब्यूटेनल। आईयूपीएसी है ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है तो बीटा फिनाइल हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटाल्डिहाइड 4 कार्बन एटम के बेसिस पे, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, ब्यूटाल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये एक आईयूपीएसी सिस्टम हम अल्डिहाइड में फॉलो करते हैं जिसमें हम डिफरेंट पोजीशन को इंडिकेट करते हुए, फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करते हुए क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया जा रहा है दैट इज अ नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कीटोन में भी क्या प्रेजेंट होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कीटोन में यहाँ पे देखिए कॉमन सिस्टम पे, आईयूपीएसी सिस्टम पे नोमेनक्लेचर बताया गया है। कॉमन सिस्टम पे देखो हमारे पास जैसे का वैसा हमने लिखा है कि 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, तो डाई, और CH3 को क्या बोला जाता है, मिथाइल, और CO को बोला जा रहा है यहाँ पे कीटोन, तो इसका नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल कीटोन। ये हमारा डाई इथाइल कीटोन हो गया। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप इथाइल मिथाइल कीटोन बोलोगे, देन यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो ये कॉमन सिस्टम पे नोमेनक्लेचर हो जाएगा।
आईयूपीएसी सिस्टम पे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, देखिए जो भी एल्केन आएगा उसमें से ई को रिप्लेस करके उसमें ओ एन ई लगा देते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं ओन के फॉर्म पे, वन नहीं बोला जाता है इसको इन द लैंग्वेज ऑफ अ केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे CH3 है, CO है और CH3 है, इसका मुझे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। कॉमन सिस्टम में तो डाइमिथाइल कीटोन होगा, आईयूपीएसी करने के लिए देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, प्रोपेनोन, प्रोपेन हो जाएगा, ई को रिप्लेस कर किया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ओन लगा दिया, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपेनोन। और पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड, सेकंड पोजीशन पे कीटोन है तो 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी में, किसका, कीटोन का। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Cl लिखा है, देन CH2 लिखा है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और फिर लिखा है CH3। तो देखो यहाँ पे आईयूपीएसी कैसे करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। 3 पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 3 क्लोरो लिखो। उसके बाद 2 पोजीशन पे कीटोन है, 2 डेस करो और फिर कितने कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, तो प्रोपेनोन कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 2 प्रोपेनोन हो जाएगा। तो ऐसे हम कीटोन का क्या निकालते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकालते हैं। अल्डिहाइड है तो अल यूज करते हैं और कीटोन है तो क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। अब एरोमेटिक कीटोन का यहाँ पे नोमेनक्लेचर बताया गया है, तो एरोमेटिक कीटोन के नोमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो आपका क्या होगा, एक एरोमेटिक कीटोन होगा। एरोमेटिक कीटोन का नोमेनक्लेचर देखो कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए कॉमन नेम अगर देखा जाए तो ये मेरा मिथाइल है और ये क्या है, बेंजाइल है, जिसको हम फेनिल के फॉर्म में लेते हैं, तो मिथाइल फिनाइल क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और जनरली इसको एसिटोफिनोन भी बोला जाता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, ये सेकंड, और उसके बाद 2 पोजीशन हमारा हो गया, 2 कार्बन एटम के बेसिस पे इथेनोन हो जाएगा, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, फिनाइल अटैच है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, 1 फिनाइल, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, 1 फिनाइल आपका क्या हो जाएगा, इथेन, इथेनोन। इथेन क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन के बेसिस पे इथेन और कीटोन अटैच है, तो इस वजह से उसको बोला गया ओन, तो इथेनोन हो जाएगा। ऐसे ही 2 अगर हमारे पास क्या अटैच हो, बेंजीन रिंग अटैच हो, तो 2 बेंजीन रिंग अटैच होने पर उसका नाम क्या हो जाएगा, जनरली बोला जाएगा इसको डाइफिनाइल कीटोन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाइफिनाइल बेंजीनोन ही बोल सकते हो, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजोफिनोन के फॉर्म पे भी इसको इंडिकेट कर सकते हो, एक ही पोजीशन है ना, तो डाइफिनाइल कीटोन के फॉर्म पे ही इंडिकेट किया जाएगा। और आईयूपीएसी में भी आप उसको डाइफिनाइल बोलोगे, और ओन अगर बोलना है तो बेंजोफिनोन ये बोलेंगे हम, ठीक है, बेंजोफिनोन के फॉर्म पे इन दी लैंग्वेज ऑफ क्या, आईयूपीएसी। इसके बाद थर्ड एग्जांपल पे देखो, एक बेंजीन रिंग है, फिर कीटोन है और 2 आपके एल्केल ग्रुप हैं। तो फर्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, सेकंड ये और थर्ड आपका ये हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है, तो फर्स्ट फिनाइल 3 कार्बन एटम के बेसिस पे प्रोपे क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया जा रहा है दैट इज आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइसोमेरिज्म किसको बोला जाता है, ऐसे केमिकल जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, उनको आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो जो हमारे अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसमें चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की बात करूं तो आपको कोई भी एक एग्जांपल गिव किया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है C4H8O, ठीक है। अब इससे आपको अल्डिहाइड और क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो 4 कार्बन एटम लिख लो सबसे पहले आप अपने से, ये 4 कार्बन एटम मैंने लिख लिया। इसके बाद
आपको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, कीटोन बनाना है तो साइड से तो कीटोन बनेगा नहीं, सेंटर से बनेगा, तो मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके बाद हाइड्रोजन की क्वांटिटी पुट कर लो, यहाँ पे H3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका H3 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा। 3 + 3 6 7 8 हो गया, 4 अमाउंट ऑफ आपका कार्बन एटम और ऑक्सीजन हो गया, एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आपका बन गया। यहाँ पे जिस पोजीशन पे आपका ये आपका एक स्ट्रेट चेन को इंडिकेट कर रहा है। चेन आइसोमेरिज्म दो तरीके का, एक स्ट्रेट होगा और एक कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा। तो एक तो मैंने स्ट्रेट बना लिया, ब्रांच बनाना है तो क्या करोगे, 3 कार्बन एटम को स्ट्रेट में लिखो और एक कार्बन एटम को ब्रांच से निकाल दो, यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। हाँ, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक H और आएगा। ठीक है, तो टोटल आपके क्या बन गए, एक बार आपका कीटोन बना और दूसरी बार आपका क्या बना, अल्डिहाइड बना। ये ब्रांच्ड चेन को इंडिकेट कर रहा है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेट चेन को। तो दो आइसोमर हमारे निकल गए, किसके, अल्डिहाइड और कीटोन के। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। एक बार कीटोन बन रहा है और दूसरी बार क्या बन रहा है, अल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म हमने शो कर दिया। इसके बाद अदर एग्जांपल्स और हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। सेकंड यहाँ पे जो बताया जा रहा है दैट इज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है C5H10O का। सबसे पहले क्या करोगे, 5 कार्बन एटम बना लिया, 5 कार्बन एटम। अब कहीं से भी डबल बॉन्ड O निकाल लो, यहाँ से डबल बॉन्ड O निकाल लिया, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे आपका H3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका H2 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 6 + 4 कितनी हो गई, 10 हाइड्रोजन, 5 आपका कार्बन है और एक ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो कीटोन है कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। ऐसे ही कीटोन का पोजीशन मैं चेंज कर सकती हूँ या नहीं, तो आसानी से हम कीटोन का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पे था, मैंने यहाँ पे लगा दिया, अब कौन से पे आ गया, थर्ड पे आ गया और क्वांटिटी वही आएगी। यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे भी H2 हो जाएगा। 6 + 4 10 और एक ऑक्सीजन और 5 आपका क्या आ गया, कार्बन आ गया। तो यहाँ पे जो आपका कीटोन है थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ पे कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो इस तरीके से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अब अल्डिहाइड मुझे एग्जांपल दिया जाएगा तो अल्डिहाइड भी ऐसे ही स्ट्रक्चर अलग अलग पोजीशन पे बन सकता है। ये जनरली हमको एरोमेटिक कंपाउंड में अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है C8 H8 और O। अब इतना लंबा हम चेन तो नहीं बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, साइकिल बनाते हैं। इसमें कितने कार्बन यूज हो गए, 6 कार्बन यूज हो गए, एक निकाल दो CHO और एक आपका बच गया है क्या, CH3 बच गया है। मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखो क्वांटिटी को मैच करो, क्वांटिटी मैच कैसे होगी, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, सॉरी इसको बॉन्ड के फॉर्म पे बना रही हूँ ताकि आपको समझ आएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है। तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 बॉन्ड है मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। काउंट कर लो, अब 6 आपके कार्बन हो गए, ये 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी 3 + 4 7 हो गया और 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो ये एक हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन पे है। कोई एक स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें मान लो ये यहाँ पे आ गया, जिसमें हम यहाँ पे CHO और जो CH3 है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हमने पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया CH3 के पोजीशन को। ठीक है, तो अलग है, यहाँ पे ये 2 पोजीशन पे है और यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये कहाँ पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म अल्डिहाइड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी आपको एक एग्जांपल दिया गया है दैट इज द C3H6O। तो सबसे पहले क्या करोगे, कौन सा फंक्शनल निकल रहा है, 3 कार्बन लिख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दो, यहाँ पे H3 होगा और यहाँ पे H3 हो गया।
एक फंक्शनल ग्रुप आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। इसके बाद 3 कार्बन एटम फिर से निकालो, अगर 20 से निकालोगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, जो कि हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाओ, यहाँ पे H3 करो, यहाँ पे H2 करो, और यहाँ पे बचेगा क्या, एक H। तो अभी जो फंक्शनल ग्रुप बना वो क्या है, अल्डिहाइड है, ठीक है। तो अल्डिहाइड और जो कीटोन है वो 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, और एक क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद जो बताया जा रहा है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ऑब्वियसली सी बात है, हम इसका स्ट्रक्चर तो बनाएंगे नहीं, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा प्रेजेंट होता है अगर मुझसे पूछा जाएगा, तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कोई कार्बन एटम हमारे पास आया तो उससे अटैच जितने भी हमारे पास ग्रुप होंगे वो कौन से हाइब्रिडाइज को रिप्रेजेंट करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे ये भी कौन से हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल बॉन्ड रहता तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और चारों साइड पे सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे ये sp है, ये भी sp है, यहाँ पे देखोगे तो ये भी sp है, और ये भी sp ही है। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, और आप सभी जानते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब डबल बॉन्ड बनाया, और डबल बॉन्ड बनाया मतलब एक तो सिग्मा होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बना रहा है, और दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन में देख लीजिए और इसको बना लीजिए, ऐसा होता है ये, ठीक। तो आज की क्लास में हमने जितना भी देखा इसको आप घर में पढ़ लीजिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो इसका जनरल प्रिपरेशन मेथड है एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। तो इसको बनाते कैसे हैं ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, चलो।